जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल टीच क्लास में। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10 देखिए क्लास 10 इतिहास पाठ 4 यानी चैप्टर 4 भारत में राष्ट्रवाद से संबंधित वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेता आया हूं, जो 2022 में पूछने का चांसेस बहुत अधिक। और भारत में राष्ट्रवाद का पूरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेता आया हूँ। उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं है ऐसा बचा है जो 2022 में आने का चांस नहीं है। उसमें से सभी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेता आया हूँ। चलिए पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए इसमें कुल 50 से 57 क्वेश्चन है। आप इसे शुरू से एंड तक देखिएगा और एक भी जगह स्किप नहीं करिए। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो रंपा विद्रोह हुआ था 1916 ईस्वी में। 1916 ईस्वी में रंपा विद्रोह हुआ था। इसके नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अब इसके नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट लिखा गया है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के 1929 लाहौर के अधिवेशन में पारित हुआ। 1929 लाहौर के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का मांग किया गया था। इसके नेक्स्ट है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया था? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 ईस्वी में हुआ था और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना करने वाले थे केवी हेडगेवार। केवी हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 ईस्वी में किए थे। और इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो वल्लभ भाई पटेल को देखिए वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदौली किसान आंदोलन के दौरान दिया गया था। किस आंदोलन के दौरान? तो बारदौली किसान आंदोलन के दौरान दिया गया था। और इसका नेक्स्ट है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना M.N. राय ने किए थे। कौन किए थे? M.N. राय ने किए थे। और इसके नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और किसने किया? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में A.O. ह्यूम ने किए थे। A.O. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में किए थे। कब किए थे? 1885 ईस्वी में A.O. ह्यूम। अब नेक्स्ट देखते हैं कि दिया गया है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के सितंबर 1920 कलकत्ता में हुआ था। कलकत्ता में सितंबर 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया था कांग्रेस के द्वारा। और इसके नेक्स्ट है, हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो हिंद स्वराज के लेखक है गांधी जी। गांधी जी ने हिंद स्वराज की रचना किए थे। उसके नेक्स्ट है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो लखनऊ समझौता हुआ था 1916 ईस्वी में। कब हुआ था? 1916 ईस्वी में। और उसके नेक्स्ट है, गद्दर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? तो गद्दर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल गद्दर पार्टी की स्थापना किए थे। अब इसके नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट लिखा गया है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में दांडी यात्रा से शुरू हुआ था। कब हुआ था? दांडी यात्रा से शुरू किया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन। और इसके नेक्स्ट है, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासन के समर्थक में शुरू हुआ?
तो भारत में खिलाफत आंदोलन 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था और तुर्की के समर्थक से। किसके समर्थक से? तुर्की के। और इसके नेक्स्ट है बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुआ था? तो बम्बई में कांग्रेस समाज पार्टी की स्थापना, समाजवादी दल की स्थापना 1934 ईस्वी में कब हुआ? 1934 ईस्वी में हुआ था। देखिए कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कहाँ हुआ था? तो हुआ था बम्बई में। और कब हुआ था? 1934 ईस्वी में हुआ था। और इसके नेक्स्ट है श्रमिक विवाद अधिनियम कब बनाया गया? तो श्रमिक विवाद अधिनियम 1929 ईस्वी को बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1929 ईस्वी को। अब इसके नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट लिखा गया है 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया था? तो 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन कर्जन ने किया था। कौन ने किया था? कर्जन। देखिए बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ था और कर्जन ने किया था। और इसके नेक्स्ट है गांधी जी इरविन समझौता यानी दिल्ली पैक्ट किस वर्ष हुआ था? तो 1931 ईस्वी को। देखिए गांधी समझौता को ही दिल्ली समझौता कहते हैं, दिल्ली समझौता। और इसके नेक्स्ट है कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना हुआ था 1934 ईस्वी में। कब हुआ था? 1934 ईस्वी में। और इसके नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष भारत वापस आए? यानी कि दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी 1915 ईस्वी में वापस आए थे। कहाँ? भारत में। और इसके नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट दिया गया है जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किस वर्ष की? तो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना यानी स्वतंत्रता लीग, इंडिपेंडेंस माने स्वतंत्रता होता है, और स्वतंत्रता लीग की स्थापना 1928 ईस्वी में किए थे। कब किए थे? 1928 ईस्वी में। और इसके नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किस गठन किया गया था? माने किसका गठन किया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत यानी बाद हंटर समिति की स्थापना किया गया था, हंटर समिति का। और इसके नेक्स्ट दिया गया है गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कार्य से शुरू किया? तो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ दांडी यात्रा से शुरू किया था। किस यात्रा से शुरू किया था? दांडी यात्रा से। और इसके नेक्स्ट है इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक किसे माना जाता है? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम को माना जाता है। किसे माना जाता है? ए.ओ. ह्यूम को। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापक ए.ओ. ह्यूम को माना जाता है। इसके नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया है गांधी जी ने नमक कानून किस तिथि को भंग किया यानी कि खत्म किया? तो गांधी जी ने नमक कानून 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को भंग कर दिया था। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को गांधी जी ने नमक कानून को भंग किए थे। और उसके नेक्स्ट है स्वराज दल की अध्यक्ष कौन थे? तो स्वराज दल के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। कौन थे? मोतीलाल नेहरू। और इसके नेक्स्ट है गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ किया था? तो गांधी जी ने दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 ईस्वी को आरंभ किए थे। कब किए थे? 12 मार्च 1930 ईस्वी को। इसके नेक्स्ट है आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किए थे। कौन किए थे? दयानंद सरस्वती ने किए थे। और इसके नेक्स्ट देखते हैं। इसके नेक्स्ट है किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया? तो 1 मार्च 1932 ईस्वी को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया था। और इसके नेक्स्ट है
फॉरवर्ड ब्लॉक की संस्थापक कौन थे, यानी कि फॉरवर्ड ब्लॉक को स्थापना किसने किया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। और इसका नेक्स्ट है बादशाह खां या सीमांत गांधी किसका नाम है, तो बादशाह खां या सीमांत गांधी खान अब्दुल अफार खां का नाम है। किसका, खान अब्दुल अफार खां का नाम है बादशाह खान या सीमांत गांधी। और इसके नेक्स्ट है 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसने वापस लिया, तो 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को वापस लेने वाले थे लॉर्ड हार्डिंग। हार्डिंग लेने वाले थे वो वापस बंगाल विभाजन को। लॉर्ड हार्डिंग 1911 ईस्वी को बंगाल विभाजन को वापस लिए थे। और इसके नेक्स्ट है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, तो वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती जी ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। अब इसका नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट दिया गया है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का शुरुआत कब की, तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का शुरुआत किए थे 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। 1 अगस्त 1920 ईस्वी को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का शुरुआत किए थे। और इसके नेक्स्ट है अली मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था, तो अली मुसालियार ने मोपला विद्रोह का नेतृत्व किया था। किस विद्रोह का, मोपला विद्रोह का। और इसके नेक्स्ट है किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की, तो वह M.N. राय ने किए थे। M.N. राय ने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1920 ईस्वी में M.N. राय ने किया था। और कहाँ किया था, तो ताशकंद में किया था। कहाँ, ताशकंद में। और इसके नेक्स्ट है तिनकठिया प्रणाली किस पर लागू हुआ था, तो तिनकठिया प्रणाली किसानों पर लागू था। किस पर लागू था, किसानों पर। और इसके नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट दिया गया है गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी, तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि दिए थे रविंद्रनाथ ठाकुर ने। रविंद्रनाथ ठाकुर ने दिए थे महात्मा की उपाधि। और इसका नेक्स्ट है चोरी चोरा कांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को बंद कर दिया, तो चोरी चोरा आंदोलन कांड के बाद असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने बंद कर दिया था। और इसके नेक्स्ट है किस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है, तो गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। और इसका नेक्स्ट है गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना क्यों किया था, तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना नमक कानून को भंग करने के उद्देश्य से किया था। यानी कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना नमक कानून को भंग करने के लिए किए थे। अब इसके नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट दिया गया है पूना समझौता किसके बीच हुआ था, तो पूना समझौता गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच हुआ था। गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था। और इसके नेक्स्ट है लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था, तो लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था, 1916 ईस्वी को लखनऊ समझौता हुआ था। और इसके नेक्स्ट है पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाता है, तो पूर्ण स्वराज दिवस 26 जनवरी 1930 ईस्वी को मनाया जाता है। 26 जनवरी 1930। और इसके नेक्स्ट है सिपाही विद्रोह कब हुआ था, तो सिपाही विद्रोह हुआ था 1857 ईस्वी में। कब हुआ था, 1857 ईस्वी में। और इसके नेक्स्ट देखते हैं दिया गया फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई, तो फूट डालो और राज करो की नीति अंग्रेजों ने अपनाया था। किसने अपनाया था, तो अंग्रेजों ने अपनाया था। और इसके नेक्स्ट है टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे, तो टीपू सुल्तान थे मैसूर के शासक थे। कहाँ के थे, मैसूर।
और इसका नेक्स्ट है नमक कानून कब भंग हुआ? तो नमक कानून 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को भंग हो गया था। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को नमक कानून भंग हो गया था। और इसके नेक्स्ट है किसान दिवस किस दिन मनाया गया था? तो किसान दिवस 1 सितंबर 1936 ईस्वी को मनाया गया था। कब मनाया गया था? 1 सितंबर 1936 ईस्वी को किसान दिवस मनाया गया था। और इसके नेक्स्ट है गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो गिरमिटिया मजदूर बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? पश्चिमी क्षेत्र से। अब इसके नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया है रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी को पारित हुआ था। कब हुआ था? 1919 ईस्वी को। और इसके नेक्स्ट है गांधी जी ने सर्वप्रथम किस अंग्रेजी नीति का विरोध किया था? तो गांधी जी ने सर्वप्रथम नस्लवाद का विरोध किया था। किसका विरोध किया था? नस्लवाद। और इसके नेक्स्ट है गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष किया? तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1915 ईस्वी में। इसके नेक्स्ट है अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ और कब हुआ? तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन लखनऊ में हुआ था और 1936 ईस्वी में हुआ था। 1936 ईस्वी लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था। अब इसके नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट दिया गया है गद्दर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? तो गद्दर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल 1913 ईस्वी को किया था। लाला हरदयाल 1913 ईस्वी को गद्दर पार्टी की स्थापना किए थे। और इसके नेक्स्ट है बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप किस आंदोलन को शुरुआत की थी? तो बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप स्वदेशी आंदोलन को शुरुआत किया गया था। स्वदेशी आंदोलन का शुरुआत बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप किया गया था। और इसके नेक्स्ट है साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया? तो साइमन कमीशन 1928 ईस्वी 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत में आया था। और इसके नेक्स्ट है महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? तो महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी जी अपने राजनीतिक गुरु मानते थे। चलिए यह वीडियो इन हो चुका है। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर दिए और तो अपने दोस्तों के पास भी इसे शेयर कर दिए। अगर आप ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन बटन को दबा दीजिए ताकि आपको इसी तरह का वीडियो हमेशा मिलता रहे। चलिए आज इतने। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में आप इंतज़ार करिए।